भारत सरकार से एक बार फिर संवाद स्थापित करने में चूक हुई है और पिछले 1-1.5 साल में दूसरा तीसरा मौका है जब सरकार आम लोगों तक क्लियर मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए जब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में टीके का वेलकम किया जाना चाहिए, तब यहां अफवाहों के वायरस के जरिए वैक्सीन पर अटैक किया जा रहा है। क्या गजब संयोग है कि गंगा जमनी तहजीब वाले देश में पहले कोरोना वैक्सीन को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हुई और अब कोरोना वैक्सीन पर सियासी महाभारत मची है। जैसे ही भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की वैक्सीन कह दिया और ये भी कह दिया कि वो बीजेपी वाली कोरोना वैक्सीन पर ना तो भरोसा करेंगे और ना ही इसे लगवाएंगे। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, CBI, IB, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाए। इस पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन गहन रिसर्च के बाद आई, जिसका देश को इंतजार था। ऐसे में इस पर सवाल उठाना जायज़ नहीं है। किसी को वैक्सीन लगवानी हो नहीं लगवानी हो, ये उसकी पर्सनल स्वेच्छा है। किसी को आप इंजेक्शन ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकते, ये तो भाई ह्यूमन राइट के खिलाफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये उनकी पर्सनल चॉइस है, इसका आदर करना चाहिए। भाई उनको नहीं लगवानी है वो ना लगवाएं, मगर आम जनमानस में जो अन्य रिलीजियस लीडर्स हैं, अन्य समुदायों के लीडर्स हैं, उनको इस तरीके की अवसादपूर्ण बात इस वैक्सीन के लिए नहीं फैलानी चाहिए। वैक्सीन पर गलत बयानी को लेकर अखिलेश घिरते दिखे तो यू टर्न ले लिया। अपनी सफाई में कहा उन्होंने वैक्सीन को लेकर देश के वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सरकार की नीयत पर सवाल किया। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा। 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी। हालांकि बीजेपी कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी के लिए वैज्ञानिकों की टीम और देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है। देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासत कहां रुकने वाली। कांग्रेस तो वैक्सीन का क्रेडिट खुद लेने कूद गई। कहा कि जिन 2 कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार की है, उन्हें कांग्रेस के जमाने में स्थापित किया गया था। शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर ने भी वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को पहले खुद टीका लगवाना चाहिए। जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।